जीतू पटवारी जाने अनजाने में माने मुझे तो कई बार ये लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व थोड़ा सा मस्खरेपन की ओर बढ़ रहा है। बेतुकी बातें करते हैं, काल्पनिक सवाल उठाते हैं और इसलिए जनता समझदार है, मतदाता जागरूक है तो नकार भी रहे। पर मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को बड़े समझदारी की बातें करना चाहिए। कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, मतदाताओं के मन में एक कसक तो है कि अनजाने में उनकी भूल जो हुई थी, जिसके कारण दतिया के विकास का पहिया थम गया था। हमारा अपना दतिया जिसकी पहचान उड़ान भरता हुआ दतिया बन रही थी, भ्रम के कारण लोगों को वर्गला करके जो कांग्रेस ने कि हमारी सरकार बन रही, हमारी सरकार बन रही, ये कहकर के जो मतदाताओं को वर्गलाया। मतदाता बड़ा भोला भाला है, समझदार मतदाता है, बहुत जागरूक मतदाता है। पर अब उसके ध्यान में आ गया है तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ, विकास के साथ जुड़ना चाहता है। तो भैया राम राम नमस्कार। और दतिया में उपचुनाव अब जोर पकड़ रहा है और हमारे संगे आशुतोष तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और लगातार जी प्रकार से अब गांव गांव दौरा उनके चल रहे हैं और हर 15-20 मिनट में अगले गांव में एक रुक भी रहे हैं। सो उनसे चर्चा भी करें और दतिया को चुनाव आबे के तक पहुंचे नामांकन की बात इनको लेके आशुतोष तिवारी जी से चर्चा करें। भाई, जब नामांकन के बाद से अभी तक कहाँ तक पहुंचे चुनाव? हर मतदाता तक मेरी प्रार्थना और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर मतदाता तक पहुंच गया है। हर बूथ पर उत्साह है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए उत्साहित है। जी प्रकार से भाई, जब शुरुआत भाई चुनाव की तब से 5-7 दिनों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपने अपने अपने पक्ष में जो है माहौल को बदलने को प्रयास किया? दतिया का मतदाता बड़ा जागरूक है और जागरूक मतदाता, समझदार मतदाता विकास चाहता है और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के साथ में है, विकास माननीय मोदी जी के साथ में है। और इसलिए हर मतदाता तक हमारा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जब आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो सबका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हर एक मतदान केंद्र पर हर मतदाता उत्साहित है और भाजपा के लिए, भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है। और जी प्रकार से प्रदेश में लगातार जो मोहन यादव जी की सरकार है उनके भी विकास कामों को लेकर जा रहे हैं। तो जनता जो पिछले बीते और जो 2.5 साल कांग्रेस पार्टी के समय को बीते, वो मुद्दा है दतिया में। हाँ, मतदाताओं के मन में एक कसक तो है कि अनजाने में उनकी भूल जो हुई थी, जिसके कारण दतिया के विकास का पहिया थम गया था। हमारा अपना दतिया जिसकी पहचान उड़ान भरता हुआ दतिया बन रही थी, भ्रम के कारण लोगों को वर्गला करके जो कांग्रेस ने कि हमारी सरकार बन रही, हमारी सरकार बन रही, ये कहकर के जो मतदाताओं को वर्गलाया। मतदाता बड़ा भोला भाला है, समझदार मतदाता है, बहुत जागरूक मतदाता है। पर अब उसके ध्यान में आ गया है तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ, विकास के साथ जुड़ना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक वीडियो आपको बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल भाव, जीतू पटवारी जी ने आपको आवाज लगाई, फिर आप उतने पहुंचे, लेकिन उनने जी प्रकार से जो चीजें कहीं पे ठीक थी वो उनका अपना स्वभाव है। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उन पर विचार करे। इतने बड़े प्रदेश की कमान देकर के उनको रखी है और उनके स्वभाव के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसलिए आपके ध्यान में ये भी आया होगा कि कांग्रेस हिंदुस्तान के 80% हिस्से से गायब होती जा रही है। पर मेरे अपने स्वभाव में जो मेरा भाव था, वो मेरा भाव था कि जनता ही जनार्दन है और जहां जनार्दन है वहां आशुतोष की उपस्थिति होनी चाहिए। मैं वहां पर अपने मतदाता भाई बहनों से अपना निवेदन लेकर के गया था। जनसंपर्क का ही एक सामान्य सा ये प्रकार था। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वे भी लगातार सेवड़ा से चुनाव लड़त हैं, हालांकि वे दतिया से हैं मूल रूप से।
आप भी जो है विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, तो क्षेत्र कवर करने की दृष्टि से आप अपने आप को आगे देख रहे हैं या अब आपको लगा था कि थोड़ा और काम बाकी? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लगातार जनसंपर्क संवाद के माध्यम से मैं भी पहुंच रहा हूं और इसलिए सब जगह अपार समर्थन भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर एक बूथ तक पहुंच चुकी है। और नरोत्तम मिश्रा जी भी लगातार आपके संग जो है पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं, तो जो उनके साथ के जो कुछ कार्यकर्ता नाराजगी हते इतने दिन में अब उनकी नाराजगी समाप्त हो गई। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे अपने हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये हिस्सा है और हमेशा भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, इसलिए उनकी भावनाएं सुनी गई थी उसी समय पर। आदरणीय नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। सब लोग मिलकर के, कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग मिलकर के पार्टी के इस चुनावी अभियान में लगे हुए हैं और हर जगह जाकर के भाजपा के लिए, कमल के फूल के लिए, मेरे लिए आशीर्वाद सभी जगह वो मांग रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे कछु नाराजगी जो है कार्यकर्ताओं की रही, उसको भी दूर करने को प्रयास किया, चूंकि अब तो आचार संहिता है, तो आचार संहिता की बात उस पर कछु काम नहीं, प्रशासन की अपनी एक कार्य पद्धति है, रीति नीति है, प्रशासन अपना काम करता है, पर सरकार सबके साथ न्याय करेगी और सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, तो किसी भी प्रकार की कोई संभावना ऐसी नहीं है कि किसी के भी खिलाफ कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र या किसी के भी प्रति कोई अन्याय हो। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, सबके प्रति न्याय करेगी। मैं अपनी ओर से सबको आश्वस्त भी करना चाहता हूँ। और जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाओ कि एक जो तीसरे प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनकी केतली में चाय भाजपा की है। अब फिर से जीतू पटवारी के बारे में आपने पूछ लिया। जीतू पटवारी जाने अनजाने में, माने मुझे तो कई बार ये लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व थोड़ा सा मस्खरेपन की ओर बढ़ रहा है। बेतुकी बातें करते हैं, काल्पनिक सवाल उठाते हैं और इसलिए जनता समझदार है, मतदाता जागरूक है तो नकार भी रहे। पर मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को बड़े समझदारी की बातें करना चाहिए। कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष है, पर उनका अपना नेचर है, दिल्ली राष्ट्रीय नेतृत्व उन पर विचार करे। तो आशुतोष तिवारी जी लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लगातार काम कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हो, लगातार वे अपने चुनाव प्रचार के अभियान को भी जारी रखे हैं और फिलहाल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों को उनको दौरा जारी है और अब उनसे बातचीत आगे भी जारी रहे। इतना निवेदन है आपसे जी आप मेरे भाई हैं, नहीं हम बहुत अच्छा माहौल है जी और अच्छे माहौल को आप सबको बताएं कि सब दूर भाजपा की अपनी स्वीकारता है, मोहन यादव जी की स्वीकारता है, माननीय मोदी जी के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है और इसलिए सबका अपार समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। दतिया के विकास को लेकर के जो ब्लूप्रिंट इत्यादि कुछ लोगों की चीजें कुछ समझ में आई। दतिया के विकास की दृष्टि से अभी तो हमने ये प्लान किया है कि दतिया के लोगों के साथ में ही एक बार बैठेंगे, उनके द्वारा आए हुए सुझावों पर अमल करना, क्योंकि उनकी अपनी सुविधा के लिए क्या क्या आवश्यक है। सरकार की अपनी योजनाएं हैं, उनका लाभ सबको मिले। सरकार का अपना एजेंडा है कि किसी भी शहर का, किसी भी जिले का समग्र विकास हो, पर उनके द्वारा आए हुए सुझावों के आधार पर अमल कराना, उनकी अपेक्षा पर खरा उतरना, ये हमारे लिए, हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। सबके साथ बैठेंगे, उनके द्वारा सुझावों पर अमल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कहा जाता भाई, जब कई बार के जो है सरकार चुनाव लड़त है, उपचुनाव होते है, तो विपक्ष बार बार जो भी आरोप लगाता है ये सरकार चुनाव लड़त। आप अभी सवेरे से साथ में चल रहे हैं, आपको सरकार का कोई नुमाइंदा दिख रहा हो तो आप बताइए, पर पार्टी की अपनी स्वीकारता है, विचारधारा की स्वीकारता है
और सरकार की अपनी उपलब्धियां हैं। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक मतदाता तक पहुंची है और इसलिए मतदाताओं के मन में सरकार के प्रति, डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति बहुत भरोसा है और इसलिए अपार समर्थन मिल रहा है। अपार समर्थन मिल रहा है और लगातार जो है आशुतोष तिवारी जी को जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जारी है। तो बुंदेली बौछार पे आपने जो तस्वीरें भी देखी और उनकी बातचीत भी जानी कि किस प्रकार से मतदान के पहले तक लगातार उनकी कोशिश ही बात की रहे कि मतदाताओं को अपने पक्ष में ले आओ जा सके। कैमरामैन चंचलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार।